कि मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं है। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं है, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं है। हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट लफ्ज़ों के मोती, जिसमें बात होती है मेरी, जिसमें बात होती है आपकी, वाह इंटरनेट की शेरो शायरी और थोड़ा बहुत फ्रॉम माई डायरी। बाय द वे, ये डायरी अहमदाबाद की है। दिस इज़ गिफ्टेड बाय द हेरिटेज आर्ट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड दिस इज़ आस्टोडिया दरवाजा, द ओल्ड सिटी एरिया, वहाँ का ये आस्टोडिया दरवाजा है। लुक एट दिस, कैन यू सी दिस? जी। सो इट्स अ ब्यूटिफुल डायरी, और उसी डायरी में अपनी शायरी लिखते हैं। तो इसी पोएटिक बात के साथ आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आएगा ही तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितना लाइक करेंगे, जितना कमेंट्स में अपनी बातों को शेयर करेंगे, उतना ही वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। ये बताने की अब ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी एज अ रिमाइंडर, ठीक है? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड इफ़ यू आर न्यू हियर देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इसी बात के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूं ही। बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई है रिश्तों के बारे में। वो हर साल होता है, और हर साल यही चीज़ होती है कि कुछ नया जानने को मिला है आपको रिश्तों के बारे में, अपने आप के बारे में, यू नो। सो आई थिंक व्हेन यू आर बिकमिंग लिटिल वाइजर देन द प्रीवियस ईयर, दैट्स द गिफ्ट। कभी कभार किसी को पा के, कभी कभार किसी को खो के, या फिर जो भी। बट अगर आपका वर्जन 1.2 से 1.3 हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग, राइट? तो इस साल रिश्तों के बारे में मैंने सीखा कि कुछ भी चीज़ ना फोर्स नहीं करनी चाहिए। वो बातचीत हो, वो मुलाकात हो, किसी का हाथ हो, कुछ भी, या फिर किसी का साथ हो, कुछ भी, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। इट शुड हैपन ऑर्गेनिकली। देखो, मैं थोड़ी यहाँ सोशल मीडिया के रेफरेंस से बात करूँगा कि बहुत सारे लोग अपने लाइक्स और व्यूज़ को बढ़ाने के लिए बहुत सारे पैसे देते हैं, एंड यू नो, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इट्स लाइक ड्रग्स। जितना आपको तुरंत पावर चाहिए, आपने ले लिया, पिचकारी ले ली, और फिर भाई साहब आप एकदम उड़दा पंजाब हो गए। मतलब मूवी की बात कर रहा हूँ। सो अब हो गए, बट आफ्टर दैट आपको उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि वो ऑर्गेनिकली नहीं हुआ है। सो बिल्कुल वैसे ही ये जो चीज़ है, रिश्ते हैं, बातें हैं, मुलाकातें हैं, साथ है, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। जितना रोकोगे, ज़िंदगी आपको उतना ही टोकेगी। पर अगर वो ऑर्गेनिकली रुकता है, वो आपके एक बार कहने पे रुकता है, समझदारी से रुकता है, उनकी वजह से रुकता है, नॉट जस्ट योर्स, देन इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, राइट? बिकॉज यू कांट फोर्स एनीथिंग इन दिस लाइफ। तो इसी बात पे तसनीफ हैदर जी ने जो लिखा है वो आपको सुनाता हूं कि दिल को हजार चीखने चिल्लाने दीजिए, दिल को हजार चीखने चिल्लाने दीजिए, जो अपना नहीं है उसे जाने दीजिए, जो अपना नहीं है उसे जाने दीजिए, दिल को हजार चीखने चिल्लाने दीजिए। देखो, आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान आपका है, पर शायद वो नहीं है। क्योंकि ठीक है, कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पर एक वक्त के बाद आप हर्ट से ज़्यादा हार्ट की नहीं सुन पाते हो। बट यू आर प्रायोरिटाइजिंग कि यार तुमने उस टाइम पे वो बोला ना, वो बहुत ख़राब था, एंड नाउ आई एम कटिंग दिस ऑफ। इफ़ यू आर लेटिंग दैट, यू नो, 6-7 महीने वाला ब्यूटीफुल पीरियड और अ लॉन्गेस्ट ब्यूटीफुल पीरियड, और उसके सामने एक ख़राब सी बात उसको दिल पे ले लेते हो, सो मे बी दैट बात वॉज रियली ह्यूज देन दोज ब्यूटीफुल मोमेंट्स। या फिर आप अच्छी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, राइट? तो अगर ऐसा इंसान अच्छी चीज़ को इग्नोर करता है, आप उसको क्यों पकड़ के रखना चाहते हो? वो ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं। थिंक अबाउट दिस, डोंट फोर्स इट। ट्राई टू एक्सप्लेन देम वंस और ट्वाइस, पर अगर उसके बावजूद भी वो नहीं कहते या फिर नहीं आते, जय श्री कृष्ण, जाने दो। है ना? जो अपना होता है वो रह के रहता है, या फिर एक बार कह के रहता है, और जो नहीं होता वो हजारों मिन्नतें क्यों ना कर लो, नहीं रहता, क्योंकि वो ऑलरेडी निकल चुका होता है। अब आप पूछेंगे कि यार मेरी नज़र में तो वो अपना है, पर पता कैसे चले कि अब वो नहीं रहा अपना? जिगर मुरादाबादी साहब ने जो लिखा है वो शायद हेल्प करेगा कि तुझे भूल जाना मुमकिन तो नहीं है मेरी जान, तुझे भूल जाना मुमकिन तो नहीं है, मगर भूल जाने को जी चाहता है। अब ना दिल को पता चल गया है कि इनफ इज इनफ, बहुत हर्ट हो रही है यार, बहुत दर्द हो रहा है ट्राई करने में,
तो ये जो जी चाह रहा है ना कि ये ख़त्म हो जाए, दैट्स व्हेन यू शुड नो कि अब लिमिट आ चुकी है. नाउ देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट दैट आस, देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट दैट होप फॉर योर सेल्फ कि यार एक ट्राई तो मारते हैं ना, क्या पता हो जाए. भाई कितना अपने आप को हर्ट करके, इतना नीचा दिखा के कितना ऊपर आओगे, यू आर ऑलरेडी डाउन, है ना. सो जब पता चले कि अपन हर्ट हो रहे हैं, एज आई सेड, जय श्री कृष्ण, जाने दो. क्योंकि पूरी जिंदगानी में, आई रिपीट, पूरी जिंदगानी में आपसे बढ़कर, आपसे इंपॉर्टेंट और कोई नहीं है. दैट्स इट. ठीक है, ठीक है, याद रखना ये बात. इसी थ्रेड को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. क्या होता है कि हम कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं सामने वाले के बिहेवियर से. जाने के बावजूद भी अगर कोई इंसान रह जाता है या फिर जाने के बाद वापस आता है बस ये देखने के लिए, इट्स लाइक दैट पर्सन इज लुकिंग एट योर इंस्टाग्राम स्टोरीज, या फिर आपको स्टॉक करते हैं, या फिर आपकी कोई पोस्ट को लाइक कर देते हैं निकल जाने के बाद, अनफॉलो करने के बाद. गिविंग यू अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, है ना. या फिर बातें करने का ट्राई करते हैं पर फिर वो निकल जाना चाहते हैं. ऐसे लोगों से ना बच के रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ देखने आए हैं, अपना वो जो वॉइड है वो फिल करने आए हैं कि हम यहाँ पे वापस आ सकते हैं. पर ऐसे इंसानों को वहीं पे रोक देना चाहिए कि भाई देखो, तुमने बोला था कि निकल जाना है तो अब निकल ही जाओ. ऐसे अधूरे आधे में आने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो मेरी हर्ट को जिंदा रख रहा है और वो तुम्हें पता नहीं चल रहा है. तुम तो बस ऐसी मस्ती में आओगे, चले जाओगे. आई डोंट वांट दैट शिट, सो जस्ट गो. इसी बात को बयां करने के लिए हसरत जयपुरी साहब ने जो लिखा था वो आपको सुनाता हूं कि जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते. बोला था ना कि अब नहीं है इश्क, तो फिर क्यों वापस आना है, कौन सी तसल्ली ले रहे हो. हाँ, जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते. बोला था ना कि अब इश्क नहीं रहा, वो उस तरह की फीलिंग्स नहीं रही है, तो अब क्यों आए हो, तसल्ली करने के लिए अब क्यों आए हो. वो हो गया, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ने का ट्राई कर रहा हूं या कर रही हूं, तो जाने दो ना भाई, हैं. इसलिए जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते, खत किस लिए रखे हैं जला क्यों नहीं देते, किस वास्ते लिखा है हथेली पे मेरा नाम, या फिर किस वास्ते रखा है हथेली पे मेरा नाम आज भी. किस वास्ते रखा है हथेली पे मेरा नाम आज भी. मैं हरफे गलत हूं, मैं हरफे गलत हूं, तो मिटा क्यों नहीं देते. मैं अगर हरफे गलत हूं तो मिटा क्यों नहीं देते. जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते. खत्म करो ना. ये लोग ना एक तो खुद कंफ्यूज होते हैं और आपको ज्यादा कंफ्यूज करते हैं. सो दैट्स द रेड फ्लैग एंड दैट्स द साइन दैट यू शुड जस्ट शट दैट डोर ऑफ. क्योंकि आपका घर है ये दिल, ये मन आपका घर है. कौन एंट्री लेगा, कौन एग्जिट लेगा और किस वक्त पे लेगा, उसका जिम्मा आप ही के पास है, किसी और के पास नहीं है. सो टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड देन डिसाइड वेयर डू यू वांट टू गो. एक बार खत्म करो यार, या फिर नई शुरुआत करो तो इतनी तगड़ी करो कि फिर कहीं देखने की जरूरत ना पड़े. ये बीच बीच में चलने की जरूरत नहीं है. बहुत चल लिया. इसमें क्या होता है कि चलने से ज्यादा बिखर ज्यादा रहे हो. तो सोचना इसके बारे में, दूसरों की वजह से या खुद की वजह से, पर बिखर ज्यादा रहे हो ना. इनफ इज इनफ. ठीक है, ठीक है. जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस साल ना बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली है, खुद के बारे में, रिश्तों के बारे में, और हर साल की तरह इस साल भी कुछ नया जानने को मिला है. सो इट्स लाइक यू आर नॉट रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, इट्स अ न्यू मिस्टेक एंड यू आर बिकमिंग वाइजर, यू आर बिकमिंग लिटिल काइंडर टू योर सेल्फ. तो ये जानने को मिला है कि ऐसा भी होता है, और उसमें कड़वाहट लाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको कुछ बुरी चीज़ पता चलती है जिंदगानी के बारे में, कुछ लोगों के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, इट्स जस्ट हु दे आर, या फिर जो भी हालात ने उनको बनाया है. इट्स ओके, इट्स लाइफ, राइट. पर हाँ, थोड़ा सा अन्ना चौकन्ना रहना ज़रूरी है कि ऐसे भी लोग होते हैं, तो ज़रा संभाल के. इसी बात को बयां करने के लिए अदा जाफरी जी ने कुछ लिखा था, तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि बड़ा बाजार है ये दुनिया, सौदा संभाल के कीजिए. बड़ा बाजार है ये दुनिया, सौदा संभाल के कीजिए. मतलब के लिफाफे में बेशुमार दिल मिलते हैं, मतलब के लिफाफे में बेशुमार दिल मिलते हैं. बड़ा बाजार है ये दुनिया, सौदा संभाल के कीजिए. रिश्ते अलग चीज होती है और रिश्तों में सौदे गलत चीज होती है. दोनों को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए.
माना कि कुछ रिश्तों में वैसी बात होती है तो उसको वैसा ही रखो। डोंट क्रिएट दैट इमोशनल अटैचमेंट विद दैट पर्टिकुलर रिलेशन। जिसमें आपको लगता है कि ये सौदे की ही बात है तो ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। और वो ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपको पता चल गया, या फिर मुझे परम ज्ञान था और मैं सब जानता हूँ। नहीं, मैं भी बहुत एक्सपीरियंसेस के बाद सीखा हूँ, राइट। सो बिल्कुल वैसे ही आपको भी अपने आप को जांच पड़ताल करवाते एग्जाम्स में अपने आप को फेल पास करवाते करवाते ही वहां तक पहुंचने का होगा, है ना। सो दैट्स हाउ यू लर्न थिंग्स इन लाइफ कि ठीक है, ये जो रिश्ता है वो अपन वाला है, तो वहां पे सौदे की बात थोड़ी कम करेंगे, है ना। हो सके तो नहीं ही करेंगे, क्योंकि दिल से दिल का नाता है जो बहुत कम मिलता है, तो उसमें सौदा नहीं लगाएंगे। और जहां पे सौदा ही लग रहा है वहां पे दिल नहीं लगाएंगे। वेरी सिंपल। सेफ्टी मिलती है तो बात अलग है, इमोशनल सेफ्टी, अदरवाइज जस्ट स्टे अन्ना चौकन्ना, दैट्स इट। ताकि ये जो लिफाफा है मतलबी दिलों का, उसमें आप खर्च ना हो जाए। सोचना इसके बारे में। हम मतलब देना तो चाहते हैं, लेना भी चाहते हैं, पर खर्च सबसे ज्यादा हम ही होते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी गेट हर्ट टू मच। सो दिस इज द टाइम टू स्टॉप दैट थिंग, बी लिटिल मोर कॉशियस कि किसके साथ किस तरह से बात करनी है, एंड देन विदाउट गेटिंग अटैच टू मच जस्ट मूव। क्योंकि वो भी जिंदगी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सबसे रिश्ता तोड़ देना है कि अरे यार तू तो बहुत सेल्फिश है, या फिर तेरे साथ तो सिर्फ ऐसी बात होती है। नहीं, वो भी ज़रूरी है, तो उसके साथ साथ जो दिल की ज़रूरत है वहाँ पे सिर्फ दिल की बात रखना, दोनों को मिक्स मत करना जहाँ तक हो सके। दिल का बाजार। चलिए साहब, अब ज़रा मूड चेंज करते हैं। बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल और फिलोसॉफिकल बातें हो गई, अब ज़रा रोमांटिक हो जाते हैं, है ना। क्या होता है कि कुछ लोगों की आंखों में ना गज़ब की बात होती है। मतलब बहुत कम लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि जो पहली मुलाकात में आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, एकदम दिल से दिल का नाता बन गया हो वैसे। मुझे अभी भी याद है, और ये मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि वो सबसे पहली बार आंखें मिली थी, एंड दैट वॉज माई फर्स्ट क्रश इन माई स्कूल। 5th स्टैंडर्ड की बात है। मैं लड़का लड़की का अलग अलग सेक्शन होता है बेंचेस का। सो मैं राइट सेक्शन में था, वो लड़की लेफ्ट सेक्शन में पीछे की साइड बैठी थी। मेरी पेंसिल गिर गई और मैं थोड़ा पीछे मुड़ा और पेंसिल लेने जैसे ही झुका और मैंने पीछे देखा तो वो मुझे ही देख रही थी। एंड आई एम लाइक, आई मीन मुझे क्यों देख रही है, तो मैं अपने आप में लग गया। बट देन आई एम लाइक, सच में मुझे देख रही है, तो मैंने अब जानबूझ के पेंसिल गिराई और फिर पीछे देखा, शी वाज एग्जैक्टली लुकिंग एट मी, एंड आई एम लाइक ये क्या हो रहा है। और तभी ना हमारी आंखें मिली, पहली बार किसी से आंखें मिली। और मतलब वो वक्त भी वैसा था जब पहली बार ऐसा कुछ होता है तो दिल में भी कुछ होता है, तो दिल धाक धूक भाई साहब। वो पहला कनेक्शन आंखों से ही था, वो खूबसूरत चेहरे से नहीं था, सिर्फ आंखों से था, जिसकी वजह से आज भी इतने सालों के बाद भी वो बात मुझे याद है। तो आंखों में वैसी बात है सर। आंखों में न कहीं ऐसी मुलाकात है कि जिसमें अंतर होने के बावजूद भी वो रिश्ता सदंतर रहता है, साथ में रहता है, क्योंकि आंखों से आंखें मिली है। तो वैसे ही एक खूबसूरत शख्सियत की आंखों के बारे में कुछ कहते हैं, जिसको लिखा है अगेन हसरत जयपुरी साहब ने, कि मैं उसकी आंखों से छल की शराब पीता हूँ। नशीली आंखें हैं साहब। कुछ आंखें ऐसी होती है, ठीक है, कुछ आंखें बहुत साफ होती है क्योंकि उनका मन वैसे दिखता है कि वो साफ है। कुछ आंखें ना बड़ी मिस्टीरियस होती है, और कुछ आंखों में ना बड़ा नशा लगता है कि यार क्या है तेरी आंखें, कि ना पीते भी मैं बहक रहा हूँ, वाह वाह, यू नो वैसा। तो वैसी बात है कि मैं उसकी आंखों से छल की शराब पीता हूँ, मैं उसकी आंखों से छल की शराब पीता हूँ, गरीब होके भी महंगी शराब पीता हूँ। गरीब होके भी महंगी शराब पीता हूँ, मैं उसकी आंखों से छल की शराब पीता हूँ। अगर नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, है ना गाना, उसकी लाइन है ये। तो नशा शायद शराब में नहीं है, नशा आंखों में होता है। और फिर जब वो आंखों से पिलाया जाता है और वो मुस्कान के जरिए पिलाया जाता है, तो सोबर से सोबर इंसान भी थोड़ा बहुत बहक ही जाता है। ये जादू है आंखों में। मैं उसकी आंखों से छल की शराब पीता हूँ, गरीब होके भी महंगी शराब पीता हूँ। चलिए एक और पहलू जिंदगी का, जिसमें बात है एक ऐसी कहानी की कि जो एक टैक्सी ड्राइवर के साथ हुई थी।
मेरी एक आदत है कि जब भी मैं यहाँ कम्यूट करता हूँ, इधर मेट्रो है या फिर आई एम टेकिंग द कैब, सो ज़्यादातर जो भी कैब ड्राइवर्स होते हैं वो देसी होते हैं, मतलब या तो इंडियंस होते हैं या तो पाकिस्तानी होते हैं या फिर बांग्लादेशी होते हैं, बट बेसिकली दे नो हाउ टू टॉक इन हिंदी, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वो अपनापन आ जाता है हिंदी बोलने में। तो मेरी ज़्यादातर बातें होती रहती है कैब ड्राइवर से कि भाई कहाँ से हो, क्या कहानी है तुम्हारी, ये वो, दैट्स इट। नहीं, मैं ये नहीं पूछता कि कितना कमा लेते हो, नेवर। यहाँ से कितना तुम अमीर हो वो जानने का ट्राई करता हूँ। और मुझे मज़ा इसीलिए भी आता है क्योंकि जनरली उनके साथ कोई बात नहीं करता है ना। लाइक इनके पास इतनी सारी प्यारी कहानियाँ होती है, बस सुनने को कोई नहीं होता है। एंड आई एम अ गुड लिसनर, यू कैन आस्क एनी ऑफ माई पार्टनर्स, आई मीन एक्स पार्टनर्स। Okay, that was unnecessary, but I'm just saying that I'm a good listener. Okay, wow. Okay, so coming back to the main point कि मुझे ना बात सुनने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अगर आपके मन में कुछ बात आपको भरनी है तो पहले आपको घड़ा भरना पड़ेगा, है ना। अगर आपको पानी पीना है तो पहले पानी भरना पड़ेगा उस मटके में। तो मैं कहानियाँ ऐसे ढूंढता हूँ। तो उस कैब ड्राइवर ने ना बहुत प्यारी प्यारी बातें की, बहुत मज़ा आया मुझे। और फिर बोले कि सर पर एक सच बात बताऊं, पिछले 11 सालों से मैं दुबई में हूं, पर एक रात ऐसी नहीं गई है कि जिसमें मैं ऐसा सोचूं कि बस अब थक के सो जाना है। मैं हर रात यही सोचता हूं कि बस ये काम खत्म हो, मैं अपने घर पहुंचूं और फिर सो जाऊं। और पता है सर, कभी सपने नहीं आते मुझे। मैंने बोला हाँ, बहुतों को नहीं आते। तो बोले कि नहीं सर, हम थक इतने जाते हैं ना कि सपने ही नहीं आते, सीधा पसार के सो जाते हैं और फिर सुबह होती है और फिर यही चलते हैं। एंड दैट शोड अ डिफरेंट साइड ऑफ लाइफ। तो उसी बारे में शकील आज़मी साहब ने जो लिखा था वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि ख्वाब क्या देखे थके हारे लोग, ख्वाब क्या देखे थके हारे लोग, वो ऐसे सोते हैं जैसे मर जाते हैं। वो ऐसे सोते हैं कि जैसे मर जाते हैं। ख्वाब क्या देखे थके हारे लोग। पता है, बहुत सारे लोग ना थोड़ा अलग तरह का करते हैं। वो सो नहीं पाते हैं, इसलिए वो अपने आप को थकाते हैं। ईदर दे आर ऑन द फोन और ऑन द लैपटॉप, और दे आर गोइंग ऑन द वॉक, या फिर पता नहीं क्या करते रहते हैं, जगते रहते हैं, कहाँ कहाँ भगते रहते हैं ताकि ये शरीर थक जाए और फिर नींद आ जाए। पर सर आपको पता नहीं है, आपका शरीर नहीं थका है, आपका मन थका है। तो मन को पहले ठीक करना पड़ेगा। थोड़ा डिफरेंट टर्न ले रहा हूँ पूरी बात का, पर बात है सोने की। तो क्या हमें उस प्रॉब्लम से थोड़ा सा अपने आप को डील करवाना पड़ेगा। विल हैव टू चेंज फ्यू थिंग्स इन आवर लाइफ। अगर वो कर पाएंगे तो शायद वो जद्दोजहद नहीं रहेगी कि यार वो किसी से बात नहीं हो रही इसलिए आज पूरी रात बस वीडियोस ही देखेंगे और फिर जब थक जाएंगे तब सो जाएंगे। मन इतना थका हुआ है कि ये शारीरिक थकान से कुछ नहीं होगा। नींद फिर भी अनसेटल्ड ही रहेगी, बारी बारी आप जग जाएंगे। सो इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट प्रॉब्लम रादर देन रनिंग अवे फ्रॉम इट। या फ्यू पीपल कांट रन अवे। उनके पास एक ही चीज़ है कि बस अब घर जाके सो जाना है, बिकॉज थक चुके हैं यार, है ना। आपके पास ऑप्शन है टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जस्ट स्टे अवेयर, स्टार्ट राइटिंग व्हाट प्रॉब्लम्स डू हैव एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। ठीक है, एक एडिक्शन हो जाता है रात को जगने का और फिर स्क्रीन्स को ऐसे स्क्रॉल करते रहने का या फिर देखते रहने का, बट रिप्लेस दैट। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि जब जब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि यार आज रेस्टलेसनेस है, तो मैं किताब पढ़ लेता हूँ। किताब पढ़ने में एक तो क्या है कि आपको बहुत ध्यान देके पढ़नी होती है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी है, बट एट द सेम टाइम आपको सोना भी है। तो आप एकदम ध्यान लगा के पढ़ते हो और आपका स्क्रीन के साथ का जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाता है। दैट काम्स योर माइंड। एटलीस्ट सोने के 1 घंटे पहले स्क्रीन को छूना ही नहीं है, ये मैंने तय कर लिया है। बात खत्म। और फिर ये किताब ले ली, दूसरी बात खत्म। सो दैट्स हाउ यू चेंज योर वाइब। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको करनी है, तो स्मॉल हैबिट्स जो आप चेंज कर सकते हो, विच विल एक्चुअली कन्वर्ट इनटू अ गुड हैबिट एंड देन इट वुड गिव यू अ गुड पीसफुल स्लीप। बस उसके ऊपर काम करना है, थोड़ा सा ये पैंतरा आजमाना है। तो जब जब रात को नींद ना आए या फिर स्क्रीन 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 भगाओ, कुछ पढ़ो, अपने आप नींद आ जाएगी। स्कूल के डेज याद है ना,
एग्ज़ाम जब आती थी तब सबसे ज़्यादा नींद आती थी क्योंकि पढ़ना पड़ता था. सो सिमिलरली इन्वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग, इन राइटिंग. बेसिकली स्क्रीन से दूर रहो, नींद का आना अपने आप हो जाएगा. और जब डायरी में लिख रहे हो तो प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात हो जाएगी. सो बेसिकली नींद का भी हो जाएगा ना, पीसफुल स्लीप का भी हो जाएगा ना. ऐसा है. चलिए, जाने का वक्त, पर जाने से पहले रुको. एक बात जो आपको सोचनी है, जो भी जिंदगी का सच है उसको सोचनी है. ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कड़वाहट है, बट एट द सेम टाइम हम सब बिल्कुल वैसे ही नहीं है. तो पहले उस बात के बारे में बात करता हूँ जिसको लिखा है मेरे प्यारे और आपके भी प्यारे साहिल लुधियानवी साहब ने, कि मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं है. मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं है. यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं है. यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं है. मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं है. देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम सब बिल्कुल वैसे ही हैं, बट समवेयर हम थोड़े बहुत ऐसे बन जाते हैं एक वक्त के बाद, जब हमें पता है कि ओके, इनके साथ थोड़ा सा हमारा कनेक्शन था पर अब नहीं है. व्हाट टू डू? अब वैसी बात नहीं रही है. देन यू कैंट फोर्स योर सेल्फ टू बी इन टच विद दैट पर्सन, बिकॉज देन वो एक तो फोर्सफुल लगेगा और दूसरा ऑकवर्ड भी बना देगा. राइट? तो कहीं ना कहीं हम सब बिल्कुल वैसे ही नहीं है कि मतलब की बात निकल गई तो जय श्री कृष्ण, खत्म. जरा सोचो कि आपको किसी के वहां कुछ काम था, वो काम खत्म हो गया, क्या आप वापस से जाएंगे वहां पे? नहीं ना, क्योंकि वहां पे अब कोई मतलब नहीं रहा है. सो भले ही इस बात में थोड़ी सी पर्सनलाइज कड़वाहट है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी हमें यही सिखाती है कि हर कोई यहाँ पे मतलब के साथ ही है. आप मेरे साथ क्यों बात करते हो, यहाँ पे मुझे क्यों सुनते हो? कुछ तो मतलब होगा. अच्छी बात लग रही है, सुकून मिल रहा है. आई डोंट नो व्हाट्स द पर्पस, यू कैन टेल मी. या जैसे ही वो पर्पस खत्म हो जाएगा, यू माइट नॉट वांट टू कम बैक हियर. आप चले जाएंगे शायद, या फिर आपको जो चाहिए था वो नहीं मिला तो आप यहाँ पे वापस नहीं आएंगे. राइट? सो हर कोई इंसान कहीं ना कहीं किसी एक पर्पस से ही जुड़ा हुआ है और उसमें कुछ गलत बात नहीं है. आई थिंक दैट्स हाउ लाइफ रोल्स. इट्स जस्ट कि कुछ लोगों के साथ अच्छा राब्ता बन जाता है, जैसा मेरा आपके साथ बना है, तो लंबा चलता है, विदाउट एनी काइंड ऑफ लेन देन चलता है. पर फिर भी सोचे तो उसमें लेन देन है. सोचिएगा इसके बारे में कि हाँ, इस बात में कड़वाहट है, पर क्या सच्चाई भी है या नहीं. ठीक है. चलिए मेरी जान, आज का पॉडकास्ट बस यहीं तक. आई होप कि आपको पसंद आया होगा, #relatable लगा होगा. अगर लगा है तो मुझे ज़रूर से बता सकते हैं इन माई इंस्टाग्राम. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. माई ID इज़ RJ_VASHISHTH. आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं. आप मुझे इस वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं कि भाई ये अच्छा था, मज़ा आ गया, या फिर नहीं अच्छा लगा तो भी बता सकते हैं. ठीक है, बस गाली मत लिखिएगा. ऑलराइट, चलिए इसी बात के साथ मैं चलता आप भी गली. आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट. तब तक आप अपना ख्याल रखिए. कीप मुस्कुराना. बाय बाय.